हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स चैप्टर वन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इससे पहले वाली वीडियो में आपको करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको यहाँ इस वीडियो में ये टॉपिक समझना आगे के थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये जो आगे के टॉपिक है समझना बहुत इजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है करणीयों के प्रकार। पहले हम इससे पहले पढ़ चुके हैं घातांक क्या होता है, घातांक के कितने प्रकार, घातांक के नियम पढ़ चुके हैं हम, और करणी क्या होती है और करणीयों के नियम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे करणीयों के प्रकार। देखिए, करणी होती है हमारी 3 तरह की। करणी कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। पहली करणी होती है करणीयों का सरलतम रूप। करणीयों का सरलतम रूप। करणीयों का सरलतम रूप होता है किसी दी हुई करणी को उसके सरलतम रूप में परिवर्तित करना ही करणीयों का सरलतम रूप होता है। अगर कोई भी डिजिट आपको रूट में दे रखी है, अगर कोई भी डिजिट आपको रूट में दे रखी है और यहाँ कोई करणी लगी है, तो अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं, जो रूट में डिजिट है अगर उसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो वो करणी सरलतम रूप में नहीं है। जब हम इसको इस रूट से बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर कोई भी डिजिट अकेली बचेगी, ऐसी डिजिट बचेगी जिसके गुणनखंड नहीं होंगे, जैसे 2 बच गया और 2 के गुणनखंड नहीं होंगे, या फिर अगर हम यहाँ करणी 4 लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ 4 है तो हमें कितने के पेयर बनाने हैं? 4 के। तो 1 2 3 4। तो यहाँ क्या करेंगे? 4 का पेयर बनेगा और यहाँ से एक पेयर को हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा? 2। तो ये क्या है? करणीयों का सरलतम रूप है। एक बार फिर से समझेंगे करणीयों का सरलतम रूप। हमें रूट में अगर यहाँ पर करणी घात कोई दी है तो अंदर कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं बचना चाहिए जिससे कि वो बाहर निकल आए। हमेशा ऐसा ही गुणनखंड बचेगा जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। एक ऐसी संख्या बचेगी जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हमसे ये बोल दे √5 की करणी 288, अगर हमसे ये बोल दे क्वेश्चन और हमसे ये कहे कि इसको सरलतम रूप में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके 288 के फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करना तो हमें अच्छे से आता है। इसी तरह से फैक्टर होंगे इसके। फिर फैक्टर करेंगे इसके, 9 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ लिख लेंगे, और करणी घात कितनी दी है? 5 दी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और क्या है? 3 इंटू 3। अब यहाँ पर जितनी करणी घात होती है हम अंदर क्या करते हैं? उतने की ही पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5, 2 के तो 5 के पेयर बन रहे हैं, लेकिन अब 3 एक ऐसी संख्या बची है 3 इंटू 3 जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं। हमें पेयर 5 के बनाने हैं। यहाँ 5 टाइम्स तो है नहीं ना 3, यहाँ सिर्फ 2 टाइम्स है, तो इसके पेयर नहीं बनेंगे। और जिसका भी पेयर बन जाए उस पेयर में से एक डिजिट को क्या करते हैं? हम बाहर निकाल देते हैं, और बची हुई डिजिट को क्या करते हैं? उसकी करणी घात लगाकर वापस लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 करणी घात 5 √9। इसका ये सरलतम रूप हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हमें दे दे 3√72, करणी घात कितनी दे रखी है? 3, और रूट में क्या दे रखा है हमें? 72। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम यहाँ इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से देखिए इसके फैक्टर यहाँ से,
तो कितने आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जितनी करनी घात लिखी है उतने पेयर बनाएंगे, 1 2 3, एक पेयर बन गया। अब यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है, अगर यहाँ पर एक और 3 होता तो 3 का पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकाल लेंगे और क्या करेंगे, करनी घात लगाकर उसको जो अंदर बचा है उसे ऐसे का ऐसा लिख देंगे और आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका। अच्छा, हमें एक चीज याद रखनी है, करनी जो रूट है उसको वहां तक लेना है जहां तक डिजिट हो। ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहां तक ले ली और फिर इंटू रख दिया, लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे। जितनी डिजिट है, अगर रूट में है पहले से वो डिजिट, तो उसके लास्ट तक रूट को कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया करणियों का सरलतम रूप। सेकंड टाइप है करणियों का मिश्र रूप, या हम इसे बोल सकते हैं मिश्र करणी। अब मिश्र करणी क्या होती है, मिश्र करणी एक ऐसी करणी है जिसमें रूट में क्या होना चाहिए, रूट में हमेशा अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। रूट में कैसी संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इससे पहले मैं कुछ वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आपको सब बताया है कि नेचुरल नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, और जितने भी रिलेटेड नंबर्स हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, सब करा चुकी हूँ। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी हम यहाँ समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जब भी एक ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और खुद के अलावा कोई और ना हो, जिसमें भाग एक के अलावा और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं जाता हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मिश्र करणी कैसी करनी है, जिसमें रूट में अभाज्य संख्याएं लिखी हो, प्राइम नंबर लिखे हो, क्या लिखे हो, प्राइम नंबर्स लिखे हो। और प्राइम नंबर्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमें एक एग्जाम्पल दे दे वो कि रूट में 11 और करनी घात लगी है 3, या फिर एग्जाम्पल दे दे हमको 4, फिर यहाँ दे दे रूट करनी घात लगा दे 3 और उस पर लिख दे अंदर 13, तो ये 11 जो है वो भी अभाज्य संख्या है और जो 13 है वो भी अभाज्य संख्या है। तो मिश्र करणी क्या हो गई, जिसमें रूट में हमेशा अभाज्य संख्याएं हों। करणियों का तीसरा प्रकार है शुद्ध करणी या फिर पूर्ण करणी। अब शुद्ध करणी और पूर्ण करणी क्या होती है, मिश्र करणी के अपोजिट होती है। यहाँ पर अभाज्य संख्याएं होती हैं रूट में, लेकिन शुद्ध करणी में या पूर्ण करणी में हमेशा भाज्य संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स वे नंबर हैं जिनमें एक और खुद के अलावा भी किसी और संख्या से भाग चला जाए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर लिखा हो रूट 10, अगर लिखा हो रूट 10 और उसकी करनी लग रही हो 3, या फिर लिखा हो रूट 16 और उसकी करनी लग रही हो 5, तो ये क्या है, पूर्ण करनी है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मिश्र करनी, रूट में हमेशा अभाज्य संख्याएं होंगी, और पूर्ण करनी या शुद्ध करनी जिसमें रूट में हमेशा भाज्य संख्याएं होंगी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 3/4 रूट 8 को पूर्ण करनी के रूप में व्यक्त कीजिए, तब आप कैसे करेंगे, तब हम करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर कोई करनी घात नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितनी करनी घात है, 2। अब तक हम क्या करते थे कि अगर कोई अंदर हमें नंबर दे रखा है
तो हम क्या करते थे कि उस नंबर के पेयर बना, फैक्टर करके उस नंबर के पेयर बनाकर उसको बाहर निकाल देते थे। लेकिन इसमें हमें उल्टा करना है। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो बाहर संख्या है उन संख्याओं को अंदर वापस लेके जाना है, पूर्ण करनी के रूप में बना देना है। तो यहाँ पर क्या है, करनी कितनी लगी है 2। पहले हम क्या करते थे कि जितने के पेयर होते थे उतने में से एक पेयर को बाहर निकालते थे। मतलब क्या होगा, 3/4 अंदर कितनी बार होगा, 2 टाइम्स होगा ना। तभी तो एक पेयर बाहर निकल के आया है, एक पेयर में से एक डिजिट बाहर निकल के आई। यहाँ पर 3/4 तभी तो बाहर निकल के आया कि जब 2 अंदर थे और यहाँ करनी घात कुछ नहीं है, तो करनी घात कितनी मानेंगे, 2। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से काट देंगे। यहाँ से 4 से ये आराम से कट सकता है, 8 कितने टाइम कट जाएगा, 2 टाइम्स। अब हम इसको क्या करेंगे, और सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये करनी घात 2 रह जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3, और यहाँ क्या रह जाएगा, 4। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, करनी घात 2 लगेगी, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18/4। और इसे हम अभी और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये किस टेबल से कट जाएगा, अभी ये 2 की टेबल से कट सकता है कि 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। तो ये क्या हो जाएगा, करनी घात 2 हो जाएगी और 9/2। हम यहाँ पर इसे यहाँ पर भी काट सकते थे कि 2 से डायरेक्ट 4 काट दिया 2 टाइम्स और 3 3 जा 9 लिख दिया और यहाँ पर 2 बचेगा। तो 2 हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे और हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 2/3 और रूट में लिखा हो 32। तो यहाँ पर भी करनी घात कितनी मानेंगे, हम 2 मानेंगे और इसको वापस अंदर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर करनी घात 2 है तो अंदर कितने टाइम्स होगा, ये अंदर 2 टाइम्स होगा। तो कितना लिख सकते हैं इसको, 32 × 2/3 × 2/3 ये लिख सकते हैं इसे। और करनी घात कितनी होगी यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, अगर 3 की टेबल में 32 तो आता नहीं है तो कुछ कटेगा ही नहीं। हमेशा नीचे से ही ऊपर काटते हैं या ऊपर से नीचे काटते हैं, कभी भी आपस में नहीं काटेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 से 32 को काट दिया, ऐसे नहीं काटेंगे। हमेशा कैसे काटेंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इंटू करेंगे इनका तो कितना आएगा, 128/9। तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। अच्छा एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर हमें दे दे √10√3 तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कोई करनी घात नहीं है मतलब 2 है, तो अंदर कितने टाइम्स जाएगा ये। अगर चलिए मान लेते हैं यहाँ पर 3 करनी घात लग रहा है, तो क्या करेंगे, जो ये 10 है वो कितनी बार होगा, अंदर कितनी बार होगा, 3 बार होगा, क्योंकि 3 के पेयर बने होंगे तभी तो एक बार बाहर निकला होगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर 3000। अगर यहाँ पर 4 होता तो 10 अंदर कितने टाइम्स जाता, 4 टाइम्स जाता। ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई 5 लगा होता तो 2/3 अंदर कितने टाइम्स जाता, 5 टाइम्स जाता। करणियों के प्रकार के बाद अब हम पढ़ेंगे करणियों की तुलना करना। कि अगर जैसे नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स का हम कर लेते हैं कि कोई भी नंबर दिया है हमें और हमसे ये पूछे इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये बड़ा है। अगर हमें कोई भी नंबर दे दे तो हमसे पूछे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो हम इजीली बता देते हैं कि ये नंबर बड़ा है। इसी तरह से जब करणियों की बात आए तब हम कैसे तुलना करेंगे, तब कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तब देखिए कैसे बताएंगे। अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर दे 25 और यहाँ दे दे 27। अब देखिए यहाँ पर कोई करनी घात नहीं है। अगर यह मान लेते हैं 3, हमेशा करनी घात अगर सेम है, अगर ये दोनों एक जैसी हैं करनी घात, तब हम डायरेक्ट इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि 27 बड़ा है कि 25। यहाँ 27 बड़ा है, तब हम इजीली बता सकते हैं कि जो 27 वाली जो करनी घात है ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन अगर हमसे ये कह दे कि √5 और यहाँ लिख दे करनी घात 3 और यहाँ लिख दे रूट में 4 और यहाँ पर लिख दे ऊपर यहाँ 5, तब हमसे पूछे कि अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तब हम कैसे बताएंगे। तब हम क्या करेंगे कि जो इनकी जो ये करनी घात है इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे। और लासा लेना
लासा लेने का मतलब ये होता है कि इन दोनों से ऐसी डिजिट को उठाना कि इन दोनों से उसमें भाग चला जाए। जैसे 3 के टेबल में भी 15 आता है और 5 के टेबल में भी 15 आता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे 3 और 5 का लासा कितना हो जाएगा, 15, 15। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों संख्याओं पर यहाँ पर कर्णी घात क्या लगा लेंगे, 15 लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये कर्णी घात है इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर 3 का डिवाइड 15 में देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। और उस 5 का क्या करेंगे हम, उस 5 को जो अंदर डिजिट लगी होती है उस पर चढ़ा देते हैं, उसकी घात बना देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और 5 का डिवाइड हम इसमें 15 में देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, उस 3 का जो अंदर डिजिट लिखी होती है उस पर क्या कर देंगे, उसकी पावर बना देंगे, उसे क्या कर देंगे, उसकी पावर बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा, यहाँ कर्णी घात 15 लिख देंगे और क्या करेंगे, 5 का इंटू 5 बार करेंगे। हम ऐसे ही तो करते हैं घातों को, जब सॉल्व करते हैं सरलतम रूप में लिखेंगे। ऐसे ही इसमें करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, 3 बार कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, गुणा करके ये आ जाएगा 3125 और ये कितना आ जाएगा 64। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे, कर्णी घात एक जैसी हो गई कि नहीं हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर जो अंदर दे रखे हैं इनमें कंपैरिजन कर लेंगे और बता देंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो ये होता है कर्णियों की तुलना करना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल से ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर हमको दे दे रूट में 3 और यहाँ पर दे दे कर्णी घात 2 और एक नंबर और दे दे, यहाँ दे दे 4 और यहाँ कर्णी घात दे दे हमको 3, तब हम कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें किया था वैसे ही इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे। और इन दोनों को एक जैसा बनाने का मतलब क्या है कि इन दोनों का एलसीएम लेना। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। कितना आएगा, 2 और 3 का लासा कितना आएगा, 6। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 6 लिख देंगे दोनों में। अब इसका डिवाइड इसमें देंगे, 2 का डिवाइड 6 में देंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। और उस 3 का क्या करेंगे, इस पर पावर चढ़ा देंगे। ऐसे ही इस 3 का डिवाइड इसमें देंगे 6 में और उसका क्या करेंगे, उस पर अंदर वाले पर पावर चढ़ा देंगे कि 3 का डिवाइड 6 में कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। और उस अंदर वाले पर उसकी पावर चढ़ा देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे 3 3 3 तो कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 16। तो अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। अब हम आगे करेंगे कर्णियों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना। देखिए, कर्णियों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाने का मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजिट सबसे बड़ी है, फिर कौन सी डिजिट उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है। इसका मतलब वही हुआ कि जो कर्णियों की तुलना की थी हमने, सेम उसी तरह से करेंगे। बस हमें ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा और अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो तो आरोही और अवरोही जो नंबर्स होते हैं उनके लिए मैं आपको एक वीडियो में करा चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ क्या करते हैं कि कर्णियों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे पेपर में √2, उस पर कर्णी घात लगी है 3, 2, यहाँ पर कर्णी घात कुछ नहीं है। फिर अगर आपको नंबर दे दे 3 और यहाँ कर्णी घात दे दे 4 और हमसे अब ये बोले कि इसको आपको लगाना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कोई कर्णी घात नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कितनी घात है, 2। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था कि जितने भी नंबर्स हैं इन सब नंबर्स का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इन नंबर्स का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 2 और 4 का लासा कितना आएगा, एलसीएम 12। कितना आ जाएगा, 12। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों नंबर्स में
क्या लगा लेंगे, सबसे पहले कर्णी घात लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, जो ये है नंबर इसका डिवाइड देंगे इसमें, 3 का डिवाइड अगर हम 12 में देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। और 4 का क्या करेंगे, अंदर वाले डिजिट पर पावर बना देंगे उसको। ऐसे ही 2 का डिवाइड 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। और उस 6 का क्या करेंगे, अंदर वाले डिजिट पर पावर बना देंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का डिवाइड देंगे 12 में और उस 12 पावर कितनी आ जाएगी, फिर अगर 4 का डिवाइड 12 में देंगे 3, तो उसको क्या बना देंगे, अंदर वाले डिजिट की पावर बना देंगे, अंदर वाले डिजिट की घात बना देंगे। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। ये तो यहाँ कर्णी घात 12 दे ही रखी है, और 2 का इंटू 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। और 2 का इंटू अगर हम 6 टाइम करेंगे तो 64 आएगा। और 3 का इंटू हम 3 टाइम्स करेंगे तो 27 आएगा। अब हम इजीली कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर ये है, फिर उससे छोटा नंबर ये है, और फिर उससे छोटा नंबर ये है। अगर हम क्या लगाएंगे, इसको आरोही क्रम में लगाएं तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे पहले 16, इस पे पावर लग जाएगी 12, और ये कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे कर्णी घात 12, और फिर क्या होगा 64, और ये कर्णी घात 12। अब हम क्या करेंगे, इनको एक्चुअल रूप में लिखेंगे। हम इसे पेपर में ऐसे ही नहीं छोड़ के आएंगे, हम इसको एक्चुअल रूप में लिखेंगे कि ये किसके बदले आया है, ये आया है इसके बदले, तो यहाँ लिख देंगे इसको। और ये किसके बदले आया है, ये आया है इसके बदले, तो यहाँ लिख देंगे इसे। और ये किसके बदले आया है, इसके बदले, तो यहाँ लिख देंगे हम इसे। ये हो गया आरोही क्रम। अगर हमसे अवरोही क्रम में कह दे तो क्या कर देंगे, यहां से शुरू कर देंगे अवरोही क्रम में, इसको ऐसे लिख देंगे, उल्टा कर देंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। क्या का क्रम हो जाएगा, अवरोही। तो ये हो गई कर्णियों की तुलना और कर्णियों को आरोही और अवरोही क्रम में बदलना। अगर हमें चिन्ह लगाने हो तो हम कैसे लगाएंगे कि ये जो नंबर है, ये नंबर इससे बड़ा है और ये नंबर इससे बड़ा है, और यहाँ क्या लगाएंगे, ये नंबर इससे बड़ा है और ये नंबर इससे बड़ा है, यहाँ चिन्ह अपोजिट लग जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आप उसको सॉल्व करके और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर यहाँ लिखा हो 12 और उसकी कर्णी घात दे रखी हो, कुछ नहीं दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ लिखा हो 4 उसकी कर्णी घात 3 दे रखी हो, और यहाँ लिखा हो 6 उसकी कर्णी घात 5 दे रखी हो, तब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको दोनों तरीके से लगाना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको लास्ट में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, जो आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर में तो नहीं काम आएंगी, लेकिन आपको सीटेट या यूपी टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम होगा तो वहां जरूर काम आएंगे। क्योंकि जब हमारा डीएलएड का जो पेपर होता है उसमें हमको सब एकदम अच्छे से वेल मैनर्ड तरीके से लिख के आना पड़ता है, वहाँ शॉर्ट ट्रिक से नहीं काम चलता है। लेकिन जब जब ये यूपी टेट का और सी टेट का एग्जाम हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम होता है, तब हमें वहाँ शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हमें टिक लगा के आना है, सिर्फ आंसर पता होना चाहिए। तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, आप तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। अब हम आगे चलते हुए कर्णियों का योग और घटाना सीखेंगे कि अगर कर्णियां दे रखी है तो उनको कैसे जोड़ते हैं और घटाते कैसे हैं। कर्णियों का जो योग होता है और घटाना होता है, योग और घटाना तब ही हो सकता है जब कर्णी की घात समान हो, जब कर्णी की पावर एक जैसी हो। ऐसा नहीं होगा कि अगर कर्णी पर एक पे पावर लगी है 2 और एक पर पावर लगी है 4 और फिर हम उनको जोड़ें और घटाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जोड़ना घटाना तभी होगा जब कर्णियों पर एक जैसी पावर लगी हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर लिखा हो 3 और फिर यहाँ लिखा हो √5, ये कर्णी घात नहीं है, ये बड़ा लिखा हुआ है, मतलब ये इनटू में है। फिर प्लस यहाँ लिखा हो 7 और फिर लिखा हो 5, यहाँ कोई कर्णी घात नहीं है, ये जो 7 है वो क्या है, इनटू में, क्योंकि बड़ा लिखा है। अगर कर्णी घात होती तो वो छोटी लिखी जाती। अब देखिए यहाँ पर कोई कर्णी घात नहीं है दोनों पे, तो दोनों में कैसी कर्णी घात है, 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, √5 और √5 दोनों में एक जैसा है। तो देखिए यहाँ पर √5 के पास कितने नंबर हैं, 3, और यहाँ पर √5 के पास कितने नंबर हैं, 7। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10। और हम दोनों के पास √5 है तो क्या लिख सकते हैं, उसको √5 लिख सकते हैं।
लेकिन पेपर में कैसे करके आना है, देखिए दोनों में एक जैसा नंबर है तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, जो बचा हुआ यहाँ पर क्या बचा 3, फिर बीच में जो साइन है वो साइन लगा देंगे और यहाँ पर क्या बचा 7। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। और हमारा लिखने का सही तरीका है जो बिना रूट के है उसको रूट से पहले लिखना और जो रूट में है उसको बाद में लिखना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10√5। एक घटाने का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमें यही एग्जाम्पल ऐसे इस तरह से दे रखा होता -3√5, तब हम कैसे करते, सेम वही प्रोसेस करते। यहाँ क्या करते 5 कॉमन ले लेते, फिर 7 जो साइन बीच में लगा है वो साइन, फिर यहाँ 3, तो ये कितना आ जाता 4। और इसका सही वे क्या है, बिना रूट वाले को आगे लिखना, रूट वाले को पीछे लिखना। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर हमसे एग्जाम में कहे कि एक क्वेश्चन दे दे हमसे और बोले कि इसको सरलतम रूप में लिखिए, किस रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए, तब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, यहाँ करनी घात कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 2 है, और ये नंबर्स जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये करनी घात नहीं है। करनी घात हमेशा छोटी लिखी होती है बहुत, और यहाँ पर लिखी होती है इस जगह पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले करेंगे अंदर जो नंबर्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर रहना चाहिए जिससे कोई गुणनखंड ना हो। सब सारे जितने भी नंबर्स हैं इनको सबको सरलतम रूप में चेंज करेंगे, पहले सबको इंडिविजुअल सरलतम रूप में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं इसको 50 को, माइनस फिर यहाँ 5 लिखा हुआ है, फिर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 2 लिख सकते हैं ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं +4 यहाँ लगा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो देखिए यहाँ पर कोई पावर नहीं है मतलब 2 है, तो क्या करेंगे 2 2 के पेयर बनाएंगे और क्या करेंगे, फिर उसके बाद हर एक पेयर से एक डिजिट को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से 5 बाहर निकल आएगा और यहाँ क्या रह जाएगा 2, फिर माइनस जो साइन लगाया है उसी साइन को लेकर चलेंगे, यहाँ 5 और यहाँ पर एक पेयर में से क्या निकल आएगा 4 बाहर निकल आएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ से एक पेयर बाहर निकालेंगे तो 2 और अंदर क्या बचेगा फिर 2 बचेगा। तो देखिए इनके इनटू कर लेंगे, 5 3 = 15 √2 माइनस 5 4 = 20 √2 प्लस 4 2 = 8 √2। अब देखिए इसमें क्या है, देखो इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है। तो अब क्या हो गया, हम क्या करेंगे तीनों में से √2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। अब अंदर जो बचा है उसको उसके साइन के साथ लिखेंगे। जैसे 15 है तो 15 क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन नहीं लगाते हैं अगर सबसे पहले कोई नंबर लिखा है, फिर माइनस, फिर इस यहाँ क्या बचा 20 प्लस फिर क्या बचा 8। अब क्या करेंगे √2 को यहीं रहने देंगे। अब हम क्या करते हैं, बोर्ड मास हमने सीखा है बचपन में, 4th 5th में सीखा होगा बोर्ड मास। तो क्या करते थे, जो प्लस प्लस वाली साइन की डिजिट्स है उनको पास पास लिख लेंगे, उनको ऐड कर लेते हैं। तो 15 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो 15 और 8 कितना आएगा ऐड करके 23 माइनस ये कितना रहेगा 20। अब यहाँ क्या हो जाएगा रूट में और यहाँ कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो इसको सही वे में क्या लिखेंगे, आगे इस नंबर को लिखेंगे, बाद में रूट वाले नंबर को लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल थोड़ा टफ सा लेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं एक और, अगर हमें दे रखा हो 3 और यहाँ रूट में दे रखा हो 147, फिर -7/3, फिर रूट में दे रखा हो 1/3, फिर +7 रूट में दे रखा हो 1/3। अगर ये बोले कि इसको सरलतम रूप में लिखिए तब कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। देखिए ये यहाँ पर अपॉन में नहीं है और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे 1/3 और यहाँ पर भी 1/3 और ये भी रूट में है और ये भी रूट में है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 7 × 7 × 3। ये इसके फैक्टर होंगे 7 × 7 × 3 होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस तो है लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे
कॉमन लेंगे √1/3। क्या कॉमन लेंगे? √1/3, क्योंकि इन दोनों में है, इसमें नहीं है तो इसको हम अलग रखेंगे, और लेकिन इन दोनों में है तो इन दोनों में से क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे √1/3 और लगा लेंगे ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है? 7/3। देखिए यहाँ पर तो माइनस में था ना 7/3, लेकिन यहाँ पॉजिटिव कैसे हो गया? जब भी अगर यहाँ माइनस है तो साथ में हम माइनस को भी कॉमन लेते हैं, और जब माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं? इन नंबर्स के, जो ये नंबर आगे वाले होते हैं, नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या, यहाँ प्लस है ये, तो ये साइन किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ करनी घात कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगी? 2। तो इसमें से क्या होगा? एक पेयर बनेगा 2 का, और जिसमें से बाहर निकल आएगा एक पेयर में से एक नंबर बाहर निकल आएगा, और बचेगा क्या यहाँ पर? 3 माइनस। अब देखिए यहाँ पर तो यही नंबर रहेगा, लेकिन अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो हमने पहले भी सीखा हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है नंबर इसके नीचे, तो 1 मानेंगे, और एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 3 का डिवाइड 3 में देंगे तो 1 टाइम जाएगा, और उसका इंटू ऊपर वाले डिजिट से करेंगे तो 7 आ जाएगा। -1 का डिवाइड 3 में देंगे 3 टाइम्स, और 3 का इंटू 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 7 × 3 कितना हो जाएगा? 7 3 × 21। यहाँ पे √3 आ गया माइनस। अब यहाँ पे क्या है? 1/3 रूट में। अब ये क्या होगा? 21 में से 7 जाएंगे तो 14 बचेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। लेकिन साइन हम किसका लगाते हैं? जो बड़े डिजिट के आगे साइन लगा होता है। बड़ी डिजिट क्या है? 21, उसके आगे क्या साइन लगा है? माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लगा लेंगे /3। अब हम इसको क्या लिखेंगे? 21√3 माइनस। अब देखिए हमेशा क्या होगा? ये नंबर जो बिना रूट के वो आगे लिखे जाएंगे और ये पीछे लिखे जाएंगे, तो 14/3 -14/3, और यहाँ क्या आएगा? 1/3। लेकिन अब हमें क्या करना है? यहाँ से ब्रैकेट हटाना है, तो क्या करेंगे? ये माइनस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 14/3 होगा, और रूट में 1/3। लेकिन ये क्वेश्चन अब यहाँ सॉल्व नहीं हुआ, मतलब यहाँ तक खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? जब सरलतम रूप में हमसे बोलता है तब हम कभी भी जो रूट में नंबर होता है उस नंबर को हर में नहीं छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। तब हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 21√3 प्लस 14/3। तो अब देखिए ये 1 है, 1 को तो कितनी भी बार इंटू कर लो 1 ही आना है, और यहाँ कुछ नहीं है, करनी घात 1 है तो 1 तो बाहर निकल आएगा। यहाँ करनी घात कुछ भी लगी हो और रूट में 1 लिखा है तो आंसर हमेशा ही 1 आ जाएगा। अब लेकिन ये √3 तो बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? √3 लिख देंगे इस तरह से अपॉन में। लेकिन ये जो √3 है हमें नीचे नहीं छोड़ना है। तो जब हमें कोई भी डिजिट नीचे नहीं छोड़नी होती है तब हम उसका क्या करते हैं? परमेयीकरण करते हैं। तब हम उसका क्या करेंगे? परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण मतलब रेशनलाइजेशन करेंगे हम उसका। रेशनलाइजेशन अभी मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, लेकिन आगे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इसको। तो यहाँ क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं? जो डिजिट नीचे लिखी है उसी डिजिट का ऊपर इंटू कर दो और उसी डिजिट का नीचे इंटू कर दो, जिससे क्या होगा कि ये √3 और ये √3 देखो कैसे हो जाएगा सॉल्व। ये हो जाएगा 21√3 प्लस 14/3। अब ये क्या हो जाएगा? 1 का इंटू इससे करोगे तो यही डिजिट आएगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? दोनों पे करनी घात एक जैसी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये क्या हो जाएगा? 21√3 प्लस 14/3 इंटू में। अब देखिए यहाँ करनी घात कुछ नहीं, मतलब 2 है, और 2 का तो पेयर बन रहा है, तो इस पेयर में से क्या है? एक बाहर निकाल लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा, और ऊपर हमको क्या है? √3 पहले से है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 21√3 प्लस 14/3, 3 जा 9 और √3। अब देखिए यहाँ पर √3 और √3 क्या है? कॉमन है। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वही इन दोनों को कॉमन ले लेंगे हम, तो √3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा अंदर? 21 प्लस 14/9। और यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ क्या रहेगा? 1 का डिवाइड 9 में देंगे तो 9 का इंटू किससे होगा? 21 से, और प्लस 9 का डिवाइड 9 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का इंटू किससे होगा? 14 से। तो ये कितना हो जाएगा? √3, और ये क्या होगा? 19 का इंटू इससे करेंगे तो 9 1
8 आ जाएगा प्लस 14/9 आ जाएगा, और क्या होगा √3, और ये कितना हो जाएगा इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब आएगा यहाँ पे 203/9। अब हम क्या करेंगे, इसको जो बिना रूट की डिजिट है उसको आगे लिख लेंगे, बचे हुए नंबर को क्या करेंगे पीछे, और इस नंबर को हमें ऊपर की तरफ लिखना है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से, ये गलत हो जाएगा तरीका। हमको क्या करना है, जो अगर ये बीच में है तो इसको यहीं लिखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम आगे सीखेंगे करणियों का गुणा और भाग। देखिए करणियों को गुणा और भाग करने का भी वही तरीका है जैसे हमने जोड़ना और घटाना सीखा था। मतलब क्या है कि जो घात हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर घातें अलग अलग हैं तो करणियों का गुणा और भाग करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी करणियों की घात अलग अलग होंगी तो हम क्या करेंगे, उनको तुलना, जैसे हमने तुलना की थी उस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों की जो घात है उनको एक जैसी बना लेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसके कुछ 2 नियम है सिर्फ। देखिए गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। देखिए अगर आपको दे रखा हो यहाँ पर a और उस पर कोई भी कर्णी घात लगी है 3, और उसका गुणा हमसे करने के लिए बोला है b और उस पर कर्णी घात लगी है 3। देखो इसका मतलब ये होता है कि दोनों पे जब एक जैसी कर्णी घात है तो एक साथ लिख सकते हैं हम उन दोनों को a b। इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर दे रखा हो यहाँ पर 4 और यहाँ लिखा हो कर्णी घात 3, और यहाँ लिखा हो 5 और यहाँ लिखा हो कर्णी घात 3, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कर्णी घात एक जैसी है तो यहाँ 3 लिख लेंगे और इन दोनों का क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20। इसी तरह से भाग का होता है। अगर हमें दे रखा हो a और यहाँ पर कोई भी पावर दे रखी हो, जैसे मान ले रहे हैं n पावर दे रखी है और फिर डिवाइड का साइन लगा है, और b उसकी पावर हमें n दे रखी है, तो इसका मतलब है कि ये जो है कर्णी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों पे एक जैसी घात है तो होल में लगा लेंगे रूट को, और यहाँ a की लिख देंगे एक बार, और इसको a/b लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें दे रखा हो यहाँ 3 दे रखा हो और यहाँ दे रखा हो 4, फिर डिवाइड बाई लगा हो, और यहाँ दे रखा हो 3 और यहाँ दे रखा हो 2। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको इस तरह से लिख सकते हैं 3 और डिवाइड बाई 2, और इस पे कर्णी घात 3 लगी है, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल में लिख सकते हैं 3 और 4/2। अब देखिए अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे से कट जाते हैं तो हम काट देंगे, इस नंबर को काट देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ कर्णी घात 3। तो ये क्या हो गया, यहाँ सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। देखिए अब हमें एक जैसी घात का तो गुणा और भाग करना आ गया, लेकिन अगर घातें अलग अलग होंगी तब हम कैसे करेंगे। तब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर 6 8, फिर इनटू करना है उसका 2 और यहाँ लिख रहा है 2, तब हम कैसे करेंगे, यहाँ मान लेते हैं 3 लिखा हुआ है, तब हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे जो कर्णी घात है। तो इन दोनों का लासा ले लेंगे, लासा कितना आएगा, इन दोनों का 12 आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 12 लिख लेंगे, और 6 का डिवाइड 12 में देंगे, कितनी बढ़ जाएगा 2 टाइम्स, और 2 का क्या करेंगे, जो अंदर डिजिट है उसकी पावर बना देंगे, फिर इनटू, फिर 3 का क्या करेंगे, डिवाइड देंगे 12 में देंगे यहाँ पर, और उसको क्या करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, उसको क्या करेंगे, इसकी पावर बना देंगे अंदर, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर अब पावर रहेगी 12, 8 × 8 कितना हो जाएगा 64 इंटू, अब हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे नॉर्मल ऊपर किया था वैसे कर लेंगे, क्योंकि इसमें अब कर्णी घात एक जैसी हो गई है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 64 × 16 हो जाएगा, और 64 × 16 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1024। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर हमें डिवाइड की बोलेगा तो डिवाइड भी हम इसी तरह से करेंगे। अगर हमें इस तरह से दे दे 8 और यहाँ 6 लिखा है डिवाइड बाई, फिर दे दे 2 और यहाँ पे 3 कर्णी लगा के दे, तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले एक जैसा बना लेंगे, और इनका लासा कितना आएगा, फिर से 12, और फिर से ये यहाँ तक तो हम सेम कर लेंगे। और यहाँ पे साइन जैसे यहाँ पे इनटू का था, लेकिन यहाँ पे किसका साइन है, डिवाइड का, तो यहाँ डिवाइड लगा देंगे, और ये कितना हो जाएगा 12, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। फिर क्या करेंगे, हम इनको अपॉन में लिखेंगे।
2⁴। अब इसको होल में लिख सकते हैं हम 8, इसको 8 × 8 लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं हम। तो देखिए सॉल्व जब हम करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, 2 से ये कट कितनी बार कट जाएगा, 4 टाइम, और ये 3 2 से पूरा कट जाएगा, इससे ये कितना टाइम कटेगा, 4 टाइम। तो ये कितना बचेगा ऊपर 4, ये हो गया आंसर। देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हो, 2 उस पर कर्णिघात 3 लगी हो, यहाँ पर नीचे पॉइंट लगा हो, फिर कुछ लिखा हो 2 उस पर कर्णिघात 4, फिर पॉइंट लगा हो और उस पर लिखा हो 32 और यहाँ 12 लगा हो, तो इसका जो ये यहाँ पे ये पॉइंट लगा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो आपसे कह रहा है कि इन सारे डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब गुणा कीजिए। समझ में आया? जब यहाँ पर ये पॉइंट होता है तो इसका क्या मतलब होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम करेंगे आगे करणियों का परमेयीकरण। तो चलिए करणियों का परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स पर चलते हैं। अब हम आगे करेंगे करणियों का परमेयीकरण। करणियों को क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। अब करणियों का परमेयीकरण का मतलब होता है कि किसी भी डिजिट को रूट में नहीं छोड़ना। अब क्या करेंगे, इससे पहले हम जान लेते हैं कि परमेय गुणक क्या होता है। इससे पहले हम क्या जान लेंगे कि परिमेय गुणक क्या होता है। परिमेय गुणक का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे ये दे रखा है 3√3, तो इसको हम क्या करेंगे, रूट में नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे जो √3 है वो रूट में है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो ये डिजिट है इस डिजिट का ही द्वारा से क्या करेंगे, इनटू कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, जो डिजिट रूट में है सिर्फ और सिर्फ उसका ही इनटू द्वारा से करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × अब इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं 3 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर कोई घात नहीं मतलब 2 है और एक पेयर में से बाहर निकल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9। मतलब क्या हुआ, जो ये हमको डिजिट दे रखी थी इसका परमेय गुणक क्या हो गया, किसकी वजह से ये एक कंप्लीट डिजिट बन गई, √3 की वजह से। तो इस डिजिट का परमेय गुणक क्या है, √3 है। हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि √98 का सरलतम परमेय गुणक क्या होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा 7 × 7 होगा, फिर × 2 कितना हो जाएगा, ×2 होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो ये 7 है, यहाँ पर कोई घात नहीं है मतलब 2 है, और इसमें से हम पेयर बाहर निकालेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ क्या रह गया 2। अब हमें जो ये √2 है इसको रूट में नहीं छोड़ना है, इसको रूट से बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें √2 का इंटू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम 2 रूट का एक साथ इंटू करते हैं तो मतलब क्या है 2, फिर कितना हो जाएगा ये 14। तो अब इस डिजिट का परमेय गुणक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √2, क्योंकि √2 का जब हमने गुणा किया तो ये जो संख्या है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि 2/√5 का परमेयीकरण कीजिए। तब हम इसको कैसे लिखेंगे, या फिर कह सकता है कि परमेय हर को परमेय हर कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो √5 है उसका इंटू ऊपर कर देंगे और उसका ही इंटू नीचे भी कर देंगे। तो ये क्या हो गया, इसका परमेयीकरण हो गया। अब देखो इसका इंटू इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा, और इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो क्या होगा 5 × 5, मतलब क्या हो गया, एक बाहर निकल आएगा, पेयर कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया इसका परमेयीकरण। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमको दे रखा होता 2/3√3, तब हम कैसे करेंगे। तब देखिए यहाँ पर हमें 3 से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है जो रूट में डिजिट है। ठीक है, अगर ये बड़ी होती है जैसे 9 लिखा होता है या 27 लिखा होता तो हम क्या करते, पहले इसको सरलतम रूप में चेंज करते, फिर इसका परमेयीकरण करते। तो अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट दे रखी है तो इसका क्या करेंगे, हम परमेयीकरण करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2√3, और क्या होगा ये 3 हो जाएगा, ये तो 3 है अपना, लेकिन इन दोनों का क्या होगा 3 × 3 एक साथ रूट में हो जाएगा, फिर क्या होगा 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 × 3। तो ये क्या हो गया 2√3 और ये क्या हो गया 3 × 3
9। तो ये क्या हो गया, अगर भाग में दे रखे हो तो इनका परमेयीकरण कैसे करना होता है। अब हमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेंगे इसके, कि अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो तब कैसे सॉल्व करना है। अगर हमसे बोले √3 - 1, फिर बोले √3 + 1, इसका परमेयीकरण कीजिए, तब हम कैसे करेंगे इसका परमेयीकरण। सबसे पहले क्या करेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, और जो डिजिट नीचे ये दे रखी है पूरी, अब हमें देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ √3 से मतलब नहीं है। √3 से हमें मतलब कब होता है, जब डिजिट मल्टीप्लीकेशन में होती। किस में होती, मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन यहाँ पर जो डिजिट है वो किस में है, वो है प्लस में या फिर माइनस में। तब हम इसे लिखेंगे, क्या करेंगे, जो ये नंबर यहाँ दे रखा है इसका क्या करेंगे, बीच में जो साइन दे रखा है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे, चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तब देखिए क्या होगा, अब देखिए इन दोनों, ये दोनों एक सी डिजिट है, तो क्या होगा, एक सी डिजिट होने का मतलब है कि ये हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, √3 + 1, और यहाँ पर क्या है, √3 - 1। इससे पहले आप सेमेस्टर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे आइडेंटिटी। a² a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। और आप पढ़ चुके होंगे a² - b² क्या होता है, एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। तो यही दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए ये क्या बन रहा है, a, और ये क्या बन रहा है, b। तो यहाँ पर प्लस की जगह ये वाला फॉर्मूला भी होता है, a² + b² - 2ab। तो हम क्या करेंगे, इस वाले आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। अब देखिए यहाँ पर एक बार जुड़ रही हैं और एक बार घट रहे हैं। ये क्या है, a है, और ये क्या है, b। तो क्या करेंगे हम, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब भी रूट पर स्क्वायर लगा हो तो हम क्या करते हैं, रूट से स्क्वायर को काट देते। तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, +1 - 2√3। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, इससे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 - 1, क्योंकि 1 का तो कितनी भी बार इंटू कर लो 1 ही आना है। अब देखिए इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, -2√3। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। देखिए कैसे, 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 की टेबल में 4 आता है, तो यहाँ कितना रह जाएगा, 2 - √3, और यहाँ क्या है नीचे 2, और इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। तो क्या बचेगा, 2 - 3। अगर देखिए, अगर हमसे ये बोलता कि ये जो नंबर दे रखा है हमको, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, अगर हमसे बोलता है यहाँ पर कि इसके बराबर है a + b√3, अगर हमसे बोलता कि ये जो नंबर है इसके इक्वल है a + b√3, और हमसे ये बोलेगा कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करेंगे, तब अब तक हमने देखिए यहाँ पर जैसे किया था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस तरह से किया है, इस नंबर को बिल्कुल ऐसे ही करते। और क्या लेकर करते कि ये क्या है, इधर साइड LHS लेकर करते, कि हमने LHS को उठाया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को उठाया है, और इसको ऐसे का ऐसा छोड़ देते। फिर हम क्या करते कि अब इसका आंसर हमारे पास क्या मिला है, ये आंसर मिला है, तो इस आंसर को लिखेंगे, इसके बराबर वापस किसको ले आएंगे, जो RHS में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। देखिए a बराबर क्या आ रहा है, 2, और b बराबर क्या आ रहा है, देखिए 3 से तो 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 1, क्योंकि 1 का इंटू अगर हम किसी डिजिट से करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है। तो b का जो आंसर आएगा वो आएगा -1, क्योंकि अगर यहाँ प्लस लगा होता तो +1 आता, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो -1। तो यहाँ खत्म हो गया आपका पूरा चैप्टर। बस अब हमारी यहाँ क्या रह गई है, शॉर्ट ट्रिक्स रह गई हैं, तो उनको आइए हम आगे कर लेते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को कर लेते हैं। अगर हमें जैसे क्वेश्चन दे रखा होता √2, और हमें यहाँ पर रूट लगाकर दे रखा होता बहुत लंबा, उसके अंदर में ही √2, फिर उसके अंदर √2,
फिर उसके अंदर √2, अगर इसी तरह से चलता चले जाए और हमको कितने टाइम्स दे, x टाइम मतलब n टाइम दे, कोई गिनती नहीं है तो और हमसे ये पूछे कि जो यहाँ पर ये है n, उसका मान बताइए। क्या पूछे हमसे? n का मान बताइए। कैसे? कि यहाँ पर जो √2 है वो कितनी बार आया होगा या फिर उसका आंसर क्या निकलेगा। और तो हम क्या निकालेंगे आंसर, n बराबर बता देंगे उसको कि आंसर 2 ही रहेगा। क्या रहेगा? आंसर 2 ही रहेगा। और अगर हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दे, रूट लगा हो और x की पावर 8 और फिर से बोल दे x की पावर, यहाँ पर पावर जरूरी नहीं है कि 8 हो, कुछ भी हो, लेकिन पावर सेम होनी चाहिए हर बार। तो कैसे लिखेंगे हम उनको, x की पावर 8 फिर डैश 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 करके, और हमसे ये पूछे कि इसका आंसर बताओ, तब हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे उसका x की पावर 8। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 की पावर 8 फिर 2 की पावर 8, चलो 8 ना मान के 9 मान लेते हैं। अगर 9 इस तरह से दे रखा होता 2 की पावर 9, फिर से लिखा होता 2 के, और फिर अनलिमिटेड टाइम्स दे रखा हो इन्फिनिटी, तब उसका आंसर क्या आता है, 2 की पावर 9 ही आएगा उसका आंसर। अच्छा, कुछ और ट्रिक्स देख लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दे रखा होता इस तरह से कि 2 फिर उसमें 2 टाइम्स दे रखा होता, तब हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम सॉल्व करेंगे इससे, देखो इससे ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आंसर जो आएगा इसका वो आंसर आ जाएगा 2 की पावर आएगा हमारा 3/4। और अगर यही हमारे 3 टाइम्स दे रखा हो 2 फिर 2 इस तरह से रूट में लगा हो, तब हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 7/8। और अगर हमें फिर से 2 दे रखा है, यहाँ पे जरूरी नहीं है 2 हो, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकती है, उस डिजिट की पावर यही पावर लगेंगी। अगर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3/4, अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 7/8, और अगर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो कितना आएगा आंसर, 2 की पावर 15/16। देखिए ये अब इसको लर्न करने का शॉर्ट तरीका क्या है कि जितनी बार दे रखा है हमको, कितनी टाइम्स दे रखा है 2 टाइम्स, मतलब 2 का स्क्वायर कर ले रहे हैं हम, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो उसको हम हर में लिख देंगे और उसमें से एक घटाकर ऊपर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 टाइम्स में क्या करेंगे, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो 2 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा 8 होगा, और फिर क्या करेंगे उसमें से एक को क्या करेंगे घटाकर लिख देंगे, 8 में से एक घटाकर लिख देंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 इस तरह से आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है ये 4 टाइम्स, तो क्या करेंगे 2 की पावर कर लेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 16, और उसमें से एक घटाकर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 15। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 ही हो। अब हमने हमेशा 2 का ही स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्णी घात नहीं है, मतलब कितनी घात है 2 है। अगर यहाँ कर्णी घात 3 लिखी होती तो हम क्या करते, 3 का स्क्वायर कर लेते और उसमें से एक घटा के यहाँ लिख देते। अगर यह कर्णी घात 5 लिखी होती तो 5 का स्क्वायर कर लेते और उसमें से क्या करते, एक घटाकर ऊपर लिख देते। तो ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।